खत्म आईपीएल। और मैं कह रहा हूँ यार क्या मैच हुआ है, क्या फाइनल मैच था ये गुजरात और चेन्नई का। मैं कह रहा हूँ कोई भी जीत जाता मजा आता, लेकिन चेन्नई जैसे जीती है दिल खुश हो गया। मैं तो कह रहा हूँ चेन्नई जीती है। अरे इतना गंदा जोक आ गया कि माही भाई की भी आंखों में आंसू आ गए भाई, वो रो पड़े यार। भाई वो रो इसलिए भी पड़े थे क्योंकि जैसे ही आपकी छाती पे आके कोई कूद जाएगा। जड्डू भाई आए, गेम उन्होंने नहीं जिताया, लेग बाई लग के चौका गया, ठीक है, बल्ले से तो लगी नहीं थी यार, तो ये जड्डू ने जिताया। चलो ठीक है, लेग बाई मैं कह रहा हूँ लेग बाई रन भी उनके खाते में डाल दो, ठीक है, आपकी भी मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो बंदा आके पैड वैड होके सब होके और जो पहले सारी बातें कह रहे थे, धोनी और जडेजा की आपस में लड़ाई चल रही है, अच्छा नहीं चल रहा है आपस में, भाई साहब आके ये झप्पी डाली, ये कूद पड़े उनके भाई को, और धोनी भाई एकदम से उनकी आंखें जो छलक सी रही थी, कैमरा देखने नहीं दिया ना, क्योंकि एकदम जडे भाई आ गए, जडू भाई ने बिल्कुल छुपा लिया उनको। लेकिन भाई आंखें भर आई थी भाई, कूदना था भाई उनको अंबाती रायडू पे। वो जड्डू थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि अंबाती रायडू कह चुके हैं मेरा आखिरी मैच था और वो जीत गए अपने आखिरी मैच। लेकिन सारे लोग मान के बैठे कि नहीं धोनी का भी आखिरी मैच था, भले वो कहें या ना कहें। धोनी ने तो कह दिया भाई मैं तो कह ही नहीं रहा हूं, तुम कहते हो हर बार आके, मैंने तो बोला ही नहीं, लेकिन फिर भी। लेकिन ये 3 दिन का T20 मैच जो था, ये फिर भी 5 विकेट से जीत लिया गया है, क्योंकि यहां पे DLS मेथड का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप ये सोचते हो कि DLS मतलब डकवर्थ लुईस सिस्टम, नहीं, डकवर्थ लुईस टर्न मेथड, इस मेथड में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई थी, तो ये DL मेथड से अब DLS मेथड बन गया है। लेकिन इसका मतलब ये है कि देखिए सिस्टम सेम रहा, उसके अंदर थोड़े बहुत हेरफेर हुए, हमें ना पहले समझ में आता था, ना अब समझ में आता है, ना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है जी। लेकिन इसकी वजह से एल्गोरिथम, मतलब यूट्यूब इंस्टाग्राम की भी एल्गोरिथम इससे आसान होगी, कोई समझ में नहीं आया डकवर्थ लुईस की एल्गोरिथम। लेकिन भाई बात इतनी सी हुई कि बारिश हो गई थी, चेन्नई जैसे ही अपनी बैटिंग करने आई, 3 बॉलें हुई थी और बारिश ऐसी कैडी शुरू हुई कि बाद में गेम बड़े कई घंटे तक रुक गया, और उसके बाद जाके जब शुरू हुआ तो गेम हो गया था छोटा, 20 ओवर से घट के हो गया था 15 ओवर तक, और जो टारगेट जो पहले बन गया था 215 रनों का, वो घट के रह गया था 171 रनों का टारगेट। तो जब आपके पास 10 की 10 विकेट पड़ी हैं और आपकी जो सारी प्लेइंग कंडीशंस थी, जो पावर प्ले था वो 4 ओवर का रह गया था, मैक्सिमम कोटा जो था, क्योंकि 15 ओवर हो गए थे तो मैक्सिमम कोटा हर बॉलर के लिए 3 ओवर का रह गया था, ये सारी चीजें हो गई थी। तो अब इसके बाद एडवांटेज जो था, क्योंकि ग्राउंड हल्का हल्का गीला भी लग रहा था, तो इस वजह से चेन्नई के पास जो एडवांटेज आ गई थी, 4 ओवर के अंदर जो पावर प्ले वाले थे उसमें उन्होंने 50 टपा दिए भाई, टपा दिए यार। मतलब एक तो पहले ही एक दिन से बारिश हो रही थी, पिछला पूरा दिन जो संडे का दिन था वो धुल गया भाई, पूरे टाइम ऐसे बाढ़ के तरीके से बारिश होती रही। वैसे नहीं होगी कभी अहमदाबाद में बारिश, लेकिन उस दिन भाई पूरे दिन निकाल दिया उसने। तो वैसे ग्राउंड गीला था, तो जो अगले दिन आया उसको वैसे ही फायदा मिल गया था कि भाई ग्राउंड हल्का सा गीला है, मैं बाद में बैटिंग करूंगा तो मुझे फायदा मिलेगा यहाँ पे भाई। लेकिन धोनी भाई जो किस्मत के धनी है, इतना डिफिकल्ट सिचुएशन था ये, और यहां पर टॉस बहुत अहम था, बहुत ज्यादा जरूरी था जीतना, और ये एकदम से धोनी भाई एकदम से गए और जाके कहते हैं टॉस तो अपना ही है, तो टॉस एकदम से जीत के ले आए, जैसे कि इंडिया के लिए भी अक्सर टॉस जीत जाया करते थे। यही अगर कोहली भाई होते तो वहां पे दगा दे जाती किस्मत, वहां पे तो टॉस जीतना ही नहीं है, कोहली भाई का लिखा ही नहीं है। एक और बंदा जो जीता है यार, वो मेरे को पसंद नहीं आया, डेवन कॉनवे, मैन ऑफ द मैच या डिवॉन कॉनवे को क्यों दिया, वैसे मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर आप सच में बड़ी इनिंग्स देखोगे, इंपैक्टफुल इनिंग्स देखोगे, तो आपको दिखेगा कि गुजरात की टीम के अंदर साई सुदर्शन ने ऑलमोस्ट 100 बना दिए थे, 96 उन्होंने बनाए थे, जिनकी बदौलत इतना बड़ा स्कोर बना था उनका गुजरात का 214 रनों का। एक करके अगर उनका बैटिंग कार्ड भी देख लेते हैं तो 20 ओवर उन्होंने पूरे खेले, उनके बारी में कोई बारिश नहीं आई, कुछ नहीं आया, बढ़िया खेले ज्यादातर सारे लोग। रिद्धिमान साहा जो बहुत टाइम से नहीं चल पा रहे थे, उनकी भी 50 आ गई, 39 बॉल्स के अंदर 54 रन, 138 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा से उन्होंने बनाया रन, तो ये भी एक अच्छी इनिंग्स थी। शुभमन गिल 20 बॉल 39 रन, सेंचुरी आज नहीं बना पाए, ये भाई कह रहे थे 150 बनाएंगे, लेकिन चलिए जितने बनाए इंपैक्टफुल इनिंग्स थी। साई सुदर्शन 47 बॉलों पे 96 रन, 204 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, तो ये जो इनिंग्स थी ना, इसने एकदम से गुजरात को इतना तगड़ा हेड स्टार्ट दे दिया था कि अगर ये मैच सच में 20 ओवर पूरा खेला जाता और 215 रन चेस करने होते, मैच का रुख कुछ और भी हो सकता था, ये भी फैक्ट है। लेकिन हार्दिक पांड्या का भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन आया, 12 बॉल पे 21 रन, 175 का स्ट्राइक रेट, हाँ यार इसके अंदर भी। और ये जो है बाद में राशिद खान भले ही आउट हो गए लास्ट बॉल पे, छक्का मारने के टाइम में उसमें और कुछ कर नहीं सकते थे, 0 पे चले गए, लेकिन बहुत अच्छा बैटिंग एफर्ट। और जो बहुत गंदा था वो था बॉलिंग एफर्ट। चेन्नई का बॉलिंग, मतलब चेन्नई की बॉलिंग हम शुरू से कह रहे थे टूर्नामेंट शुरू होने से पहले से कि इनके पास बैटिंग तो है लेकिन बॉलिंग नहीं है, और ये टीम बड़ी वीक लग रही है इस वजह से, लेकिन फिर भी जीत के निकाल गए भाई, यार जीत के निकाल गए। लेकिन एंड जब तक टूर्नामेंट का एंड आने लगा था, इनकी बॉलिंग भी स्ट्रांग लगने लग गई थी। लेकिन आज देखो ना क्या हालत हुई है, एक करके मैं कह रहा हूं, एक बार जरा देखो इनके क्या है भाई। दीपक चाहर ने आज 4 ओवर पूरे डाले, 38 रन खाए, ये तो फिर भी कम है, एक विकेट ली, तो 9.5 का एवरेज। ये
ये मतलब वैसे तो भारी है, लेकिन इनके चेन्नई की बॉलिंग के कार्ड के हिसाब से थोड़ा सस्ता ही है। हाँ। तुषार देशपांडे, वाह जी वाह। द रन मशीन भाई, ये हर मैच में 50 मारते ही मारते हैं जब ये बॉल डालते हैं। तुषार देशपांडे का बड़ा होकर क्रिस जॉर्डन बनूंगा या फिर अशोक डिंडा, या फिर वरुण आरोन। अरे भाई साहब, आज इन्होंने भी भाई फिर से एक बार 4 ओवर में 56 रन दिए 14 की इकोनॉमी के साथ। महेश तीक्षणा, ये भी भाई हर बार विकेट निकालते हैं, आज कोई विकेट नहीं मिली, 36 रन दिए, 9 का एवरेज, सबसे इकोनॉमिकल रही है 9 की इकोनॉमी वाले। हाँ। और रविंद्र जडेजा है, उन्होंने भी 4 ओवर में 38, 9.5 की इकोनॉमी, 1 विकेट जरूर निकाली यहाँ पे। उसके बाद पथिराना, भाई पथिराना पहले 2 ओवर इन्होंने बहुत अच्छे बहुत डाले बढ़िया थे। थे। उसके बाद आखिरी ओवर में आते आते इनकी थोड़ी पिटाई हुई है, तो 4 ओवर में 44 इन्होंने दिए और 11 की इकोनॉमी इनकी रही। 2 विकेट में आई हैं, ये 2 भी साथ विकेट भी में आई भाई, है, लेकिन बिल्कुल। महंगे पड़े। बेसिकली सारे बॉलर महंगे पड़े हैं, क्योंकि इन्होंने बैटिंग जो है गुजरात ने बहुत ही शानदार करी थी, लेकिन उसके बाद जब रिड्यूस्ड आपके पास टारगेट आ जाता है और आपको ये पता है कि भाई 15 ओवर का गेम है, 171 है, लेकिन विकेटें आपके पास 10 की 10 हैं, तो आप थोड़ा और निडर होकर खेलते हो और ज्यादा इन योर फेस होकर शॉट्स मारते हो और खुल के खेलते हो, क्योंकि प्रेशर ऐसे में बॉलिंग टीम के ऊपर ज्यादा आ जाता है। बिल्कुल जी। तो क्योंकि और बीच में बारिश और हो जाती है, कुछ भी और रुकावट आती है, तो कम से कम इनको पता होता है कि इनके लिए पार स्कोर क्या है। हाँ। तो ये उस कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए खेल सकते थे, अपनी इनिंग्स को पेस कर सकते थे। यहां पर चेन्नई ने जो बैटिंग शुरू करी थी, ऋतुराज गायकवाड़ और डिवॉन कॉनवे, इन्होंने जो बैटिंग शुरू करी थी भाई, इन्होंने बहुत शानदार करी, और इनका पहला विकेट भी जो है वो 74 रन पे गया था। 6.3 ओवर्स के अंदर 74 रन बन चुके थे। भाई एक बढ़िया स्टार्ट की जो जरूरत थी चेन्नई को, पता था कि भाई सिर्फ 15 ही ओवर है खेलने के लिए, तो उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्ट की जरूरत थी, और वो भाई ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे ने दे दी, और Fact सबसे है। वन ऑफ दी मतलब मोस्ट सफलेस्ट जोड़ी रही है। सफलेस्ट, हाँ, वेरी नाइस, सफलेस्ट जोड़ी जो है वो आईपीएल 2023 की रही है, तो ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे, एक बंदा तो चलता ही चलता है। हाँ, ये बात फैक्ट है। और लेकिन 4 ओवर के अंदर जब इन्होंने 50 रन से ज्यादा बना दिए थे अपने पावर प्ले के अंदर, तो ये बहुत बड़ी बात थी। ये एक हेड स्टार्ट मिला चेन्नई को, और उसके बाद ही ये गाड़ी जो है आगे चलती रही, मोमेंटम इनको मिल गया था। साथ ही साथ बाद में शिवम दुबे को भेजा गया वन डाउन, लेकिन उन्होंने शुरू में जहां टिक टिक करके खेल रहे थे, वहां पे फिर भी थोड़ा सा राशिद खान को इन्होंने आड़े हाथों ले लिया, और 21 बॉलों में 32 रन बनाने में सफल हुए। 150 से ऊपर का इनका स्ट्राइक रेट रहा, तो बहुत ही बढ़िया था ये भी। और साथ में अजिंक्य रहाणे ने भी एक कैमियो इनिंग्स खेली है, 13 बॉल में 27 रन उन्होंने मारे हैं। तो ये भाई एक तो ना सारे प्लेयर आके थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके गए, और बिल्कुल सही तरीके से कंट्रीब्यूट करके गए कि भाई सबने 150-200 के आसपास मारना है। हाँ यार, सबको पता था भाई उनका रोल क्या है, बस धोनी भाई को लग रहा था कि वो फिनिश कर जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा रह गया। थोड़ा बाकी गोल्डन डक पे निकल गए बाकी जो अंबाती रायडू है, जिनका फेयरवेल गेम था, उन्होंने जाते जाते फुल पटाखेबाजी करी है, ओए होए। और वो ऐसा लग रहा था कि अगर थोड़ा टाइम और होता तो शायद टिक्के और खेल लेते, लेकिन फिर भी सेल्फलेस इनिंग्स खेली उन्होंने कहा कि पहले टीम के लिए खेलेंगे, अपनी विकेट चली जाए। हालांकि बहुत बढ़िया बॉल कनेक्ट कर रहे थे, वो छक्के जो उन्होंने मारे हैं, मोहित शर्मा को जो उन्होंने आड़े हाथों लिया था, इनसाइड आउट छक्के मारे हैं ओवर द एक्स्ट्रा कवर, और ये बहुत गजब शॉट थी। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि अंबाती रायडू जिनके बॉल से, मतलब जिनके बल्ले से बॉल जो है ज्यादा लंबे छक्के जा ही नहीं रहे थे, लेकिन यहां पर इन्होंने इनसाइड आउट इतने लंबे छक्के मारे हैं कि मजा आ गया था इनको देखकर भी। और मैं कह रहा हूं हैप्पी फेयरवेल सीरियसली। और बाद में जो इन्होंने हैप्पी इसलिए भी हो गया क्योंकि धोनी भाई भले आगे चले गए, लेकिन जड्डू भाई 6 बॉल 15 रन, और बाकी वो लास्ट में लेग बाय, गेम जिता के चले गए। आईपीएल जहां से शुरू हुआ था, जिस गुजरात के स्टेडियम से, अहमदाबाद के स्टेडियम से, नरेंद्र मोदी स्टेडियम से शुरू हुआ था, जिन 2 टीमों के साथ शुरू हुआ था, चेन्नई और गुजरात का मैच हुआ था, वहीं पर जाकर ये खत्म हुआ। और बाद में अब ये देखिए चेन्नई इस बार जो है जीत के ले गया, जहां पे जरूरी था। ओ ये वो पहले मैच का बदला है भाई, जो लास्ट मैच में लिया गया है, वहां पे गुजरात जो था वो लेके चला गया था मैच। और हमारे एक व्यूअर ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि जब चेन्नई के सारे फैंस ये बोलते रहते थे कि जड्डू फटाफट से आउट हो जा, जड्डू भाई ने अपने कहा भी था, एक स्टेटमेंट में भी कहा था कि सारे लोग मेरे आउट होने की कामना कर रहे होते हैं कि भाई धोनी भाई आएंगे, क्योंकि धोनी भाई नंबर 8 पे आते थे और जड्डू भाई पहले आते थे। तो जड्डू भाई जिसको बार बार चेन्नई के लोग कहते थे आउट हो जाए और धोनी भाई आ जाए, आज जब धोनी भाई चले गए तो इन्हीं जड्डू भाई ने आखिर तक टिक के ये गेम बचाया है। तो आप यार इतना वो मत करा करोगे किसी के साथ, अपने ही प्लेयर हैं आपके। तो जड्डू भाई ने दिखा दिया कि भाई वो किस लिए चैंपियन खिलाड़ी हैं। अब ये सारे लोग पहुंचेंगे WTC लंदन, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे, और गुजराती होके भाई गुजरात के खिलाफ जो है वो उन्होंने आखिरी 2 बॉल पे 10 रन मारे हैं। हालांकि गुजराती लोग थोड़ा कुछ शनाब बोल रहे होंगे जडेजा भाई को, लेकिन भाई क्या हो गया, अभी फिलहाल तो जडेजा भाई के हाथ में आईपीएल की ट्रॉफी है, खुशी मना रहे हैं। तो क्या आप लोग भी भाई खुश है चेन्नई के जीतने थे?
क्या माही भाई का ये आखिरी मैच था? ये आप लोग जो है वो कमेंट में बताइए, क्या माही भाई अनाउंस कर देंगे? इस बार जो है आईपीएल हमारा जो सीजन पूरा है वो खत्म हो चुका है, मैच सारे खत्म हो चुके हैं। आप लोग अब आईपीएल नहीं देखोगे तो क्या देखोगे, ये भी कमेंट से बता सकते हो, क्योंकि हमारा तो रूटीन डिस्टर्ब हो चुका है, हमारा रूटीन बन गया था अब हम देखना। क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे, क्या देखेंगे? हमें आप सजेस्ट करिए थोड़ा कमेंट से बता के, क्या अगले साल आरसीबी जीतेगी या अगले साल दिल्ली जीतेगी? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी हम क्रिकेट का कॉन्टेक्ट तो भरमार है भैया, हम लाते रहेंगे, इतना सारा कंटेंट बहुत ज्यादा हमारे पास। बाकी मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक पंचंदा और आप देख रहे हैं अनकट। हैप्पी आईपीएल जी। हैप्पी आईपीएल।